द लेक्लांशे सेल। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हम जानते हैं कि सेल जब भी हम प्रिपेयर करते हैं उसका हमारे पास बेसिक पर्पस ये होता है कि वहाँ से हम इलेक्ट्रिक करंट हासिल करना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहाँ से हम लेना चाहते हैं। सो लेक्लांशे जो है वो भी एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। उसने सबसे पहले जो सिल बनाई थी वो 1886 में उसने बनाई थी और उसको उसने नाम दिया लेक्लांशे सिल। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लेक्लांशे सिल जो है वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो किस तरह होती है, यानी कैसे हम उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जब भी हम सेल की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं और वहां से हम इलेक्ट्रिकल करंट लेना चाहते हैं, सो वहां पर एक कॉमन चीज हमारे पास मस्ट होता है जिसको हम कहते हैं एक सोल्यूशन हमारे पास होता है, या उसको हम कंडक्टिंग सोल्यूशन कहते हैं। कंडक्टिंग सोल्यूशन, कंडक्टिंग सोल्यूशन का मतलब ये है कि वो सोल्यूशन जिसमें करंट जो है वो फ्लो करता है आयंस की वजह से, उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग सोल्यूशन। तो यहां पर भी हमारे पास एक कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है जो हम यूज करते हैं। अब ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, ये तो कॉमन उसकी इंट्रोडक्शन है कि हम सोल्यूशन उसमें यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फिगर की कंस्ट्रक्शन पर आते हैं, फिर हम देखते हैं कि वो वर्क किस तरह करता है। देखिए, जो फिगर हमने दिखाया हुआ है राइट साइड पर आपको एक ये टर्मिनल नजर आ रहा है, ये दो एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स वो पार्ट होते हैं किसी भी सेल के जो या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी ये एक्चुअली इसके दो टर्मिनल्स होते हैं सेल के। तो एक इसमें पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यहां पर भी हमने दोनों शो किए हुए हैं। देखिए, जो आपके पास ये पॉजिटिव नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव वन, ये एक्चुअली कार्बन यूज होता है, यहां पर कार्बन का होता है। और जो आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड नजर आ रहा है ये वाला, ये बना होता है जिंक का, यहां पर जिंक होता है। सो अब देख रहे हैं दो हम यहां पर इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं, एक हमारे पास है जिंक और एक हमारे पास है कार्बन। इसी तरह ये आप देख रहे हैं एक सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं यहां पर, जिस तरह कि हमने पहले पढ़ा, एक कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। और यहां पर जो सोल्यूशन है हमारे पास वो है NH4Cl। ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है जो हम यूज करते हैं एज ए कंडक्टिंग सोल्यूशन। इसके बाद ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल आउटर इसका जो पार्ट है, जो वॉल्स है, उसको शो कर रहा है। और ये एक्चुअली हमारे पास ग्लास का बना होता है, यानी ग्लास का एक जार होता है, कंटेनर होता है, उसमें इस पूरे सिस्टम को हम बंद कर लेते हैं, इनक्लोज कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ये हमारे पास एक पार्ट है, देखें ये पार्ट, ये एक्चुअली जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये पोरस वॉल है। पोरस वाल, यानी पोरस वाल हम उसको कहते हैं, एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पोरस वाल कहते हैं। इसी तरह इस पोरस वाल के अंदर जो रीजन है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है। इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड ये हम यूज करते हैं। मैंगनीज यहाँ पर एक्चुअली हम यूज करते हैं किसके लिए, मैंगनीज हम यूज कर ले हैं डिस्चार्जिंग के लिए, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके लिए यूज करते हैं। ये बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब हम इसको किस तरह यूज करते हैं लेक्लांश सेल को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखें कि हम आमतौर पर पढ़ते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को हम कैथोड कहते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं। देखें, अब कैथोड जरूरी नहीं कि हर एक जगह पर ये नेगेटिव हो, यानी आमतौर पर तो हम इसको नेगेटिव ही यूजुअली कंसीडर करते हैं, क्योंकि कैथोड रेज हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनों को कहते थे, उन पर नेगेटिव चार्ज है तो हम नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहते हैं। लेकिन डिपेंड करता है ये डिवाइस पर भी, जहां पर ऐसा कोई हमारे पास डिवाइस हो जो कि पावर कंज्यूम करता है, पावर कंज्यूम करता है, यानी पावर वो दूसरी जगह से लेता है और फिर उसको यूज करता है। सो वहां पर जो कैथोड होता है वो क्या होता है, वो नेगेटिव उसको हम लेते हैं, यानी जो पावर दूसरी जगह से लेता है और फिर उसको यूज करता है वहां पर ये नेगेटिव होता है। और जहां पर ये पावर प्रोवाइड करता है, यानी पावर खुद प्रोवाइड करता है, तो फिर वहां पर इसको हम क्या लेते हैं, वहां पर इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव।
ये दोनों आप याद रखें। और यहाँ पर कैथोड हमारे पास पॉजिटिव हम क्यों लेते हैं वो यहाँ पर हम हाँ, पॉजिटिव हम क्यों लेते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, लेक्लांशियस सील जब हम यूज करते हैं इसमें जो जिंक होता है फर्स्ट वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। जो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिंक के, वो लूज कर लेता है। तो इससे क्या बनता है, जब ये दो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ये हमारे पास प्लस प्लस आयन बन जाएगा, ये आयन बन जाएगा। अब देखें, जब ये आयन बन जाएगा, चूंकि आपने देखा होगा कि हमारे पास एनोड क्या होता है, वो यूजुअली हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है, वो पार्ट है इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल हम लेते हैं। तो जब जिंक इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखें, इसके आयन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये एनोड से दूर चला जाता है, क्योंकि वो भी पॉजिटिवली चार्ज होता है। और इस तरह क्या होता है कि इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किए वो यहाँ पर रह जाते हैं, यानी इसी सरफेस के ऊपर कंबाइन हो जाते हैं, यहाँ पर स्टक हो जाते हैं, और जिंक जो है वो खुद वहां से रिमूव हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, वहां से रिपेल होता है। तो जिंक चला गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह गए। इतने इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं यहाँ पर कि ये जो टर्मिनल है एनोड हमारे पास, ये क्या हो जाता है, ये कैथोड से ज्यादा नेगेटिव बन जाता है। यानी यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो अमाउंट में ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं कि एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल है, और कैथोड जो है वो क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब हम इसको किसी दूसरे एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली उसमें मूव करते हैं, और एज अ रिजल्ट हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरीके से इस सिंपल टेक्निक से लेक्लांश ने जो सेल कंस्ट्रक्ट किया था, वहां से उसने देखा कि हम इस कंस्ट्रक्शन की मदद से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो ले सकते हैं। और एक इसमें एक और चीज यूज होता है जिसको हम कहते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। जिस तरह के पहले हमने पढ़ा, मैंगनीज डाइऑक्साइड एक्चुअली यहाँ पर जो यूज होता है उसका पर्पस यहाँ पर है डीपोलराइजर का। डीपोलराइजर, देखिए डीपोलराइजर जो है एक्चुअली अगर आप इसके नाम पर गौर करें, डीपोलराइजर, तो पोलराइज हम कहते हैं कि जब पोल्स बन जाते हैं अपोजिट, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फॉर एग्जांपल। लेकिन ये इसकी मीनिंग यहाँ पर वो नहीं है जिस तरह की हम पोलराइजेशन में लेते हैं, बल्कि मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो मैंगनीज है वो एक्चुअली क्या करता है, वो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक्चुअली एज अ डिस्चार्जिंग काम करता है, एज अ डिस्चार्जिंग। यानी जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों की अमाउंट को कम कर लेता है, यानी चार्ज के अमाउंट को कम कर लेता है। तो एज अ रिजल्ट हम इसको कहते हैं एज अ डिस्चार्जिंग काम करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजर। इसी तरह जो इसकी पूरी केमिकल इक्वेशन है हमारे पास लेक्लांश सील की, वो यहाँ पर हम देना चाहते हैं कि एक हमारे पास यूज होता है इसमें जिंक सॉलिड फॉर्म में होता है, ये कंबाइन हो जाता है MnO2 के साथ, MnO2 के साथ मैंगनीज डाइऑक्साइड। और एक इसमें हमारे पास जिस तरह के हमने पढ़ा सोल्यूशन होता है कंडक्टिंग, जो कि हमारे पास इस केस में है NH4Cl। ये सारे जब कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं, देखिए ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी पाउडर फॉर्म में होता है सॉलिड, और ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में होता है, यानी सोल्यूशन फॉर्म में होता है। इसी तरह इससे बनता क्या है, हमारे पास एक ZnCl2 बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, प्लस इसमें हमारे पास बनता है MnO2O3 मैंगनीज ऑक्साइड। इसी तरह एक एमोनिया बनता है, एमोनिया NH3, और एक हमारे पास वाटर एज अ रिजल्ट आ जाता है। तो ये इसकी पूरी केमिस्ट्री है, केमिकल इक्वेशन के क्या बनता है इसमें। और ये हमारे पास एक प्रिंसिपल था कि लेक्लांश ने किस तरह एक सिंपल डिवाइस कंस्ट्रक्ट किया था, उसका कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा, और एज अ रिजल्ट उसमें प्रिंसिपल क्या यूज होता है वो हमने पढ़ा। और कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव और एनोड यहाँ पर नेगेटिव हम क्यों लेते हैं वो प्रिंसिपल भी हमने समझा।